हेलो दोस्तों, यूपीएससी पीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम सिलेबस के बारे में ही दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। पहले प्री का हमने सिलेबस देखा दोस्तों, कल हमने मेंस का देखा। आज हम प्री और प्लस मेंस सिलेबस कैसे मैच करते हैं कि हाँ उसी के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि हाँ जो प्री पेपर में है वो मेंस में कौन से पेपर में पढ़ना है। तो दोनों को साथ में पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना दोस्तों। तो उसी के बारे में आज ये सिलेबस है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आज जिनका प्री पेपर अच्छा गया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा सा बहुत निराश है दोस्तों फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट। आपने 12th फेल मूवी तो देखा दोस्तों, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। 12th फेल मूवी दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन मूवी है, तो आप फिर से लग जाइए, थोड़ा सा फिर से आप रीस्टार्ट कीजिए, सफलता मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है दोस्तों उसी के बारे में, जो प्री पेपर और मेंस पेपर दोनों को कंबाइन करके कैसे पढ़ना है उसी के बारे में दोस्तों आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, उसमें भारत का इतिहास, और मुख्य परीक्षा में क्या दिया, किस पेपर से कौन सा टॉपिक संबंधित है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थकार। दोस्तों ये हमने भारत का इतिहास उसी के बारे में फर्स्ट यूनिट दिया गया है, और मुख्य सिलेबस मेंस पेपर में कहाँ पे मैच होगा दोस्तों। जो फर्स्ट वाला जीएस फर्स्ट में आपको मेंस में मैच होगा भारत का इतिहास, वैदिक काल, बुद्ध, महावीर, स्वामी से संबंधित विषय से पढ़ना दोस्तों। पेपर 2 में क्या पढ़ना है, ऋण, यज्ञ पढ़ना है, संस्कार पढ़ना है, आश्रम पढ़ना है और पुरुषार्थ पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे जो षड्दर्शन दिया हुआ है, षड्दर्शन, ये षड्दर्शन आपको भारतीय षड्दर्शन जीएस 4 में पढ़ोगे आप। तो दोस्तों इसमें से लगभग 10% सिलेबस आपका मेंस में आप पढ़ोगे, ओनली जो बचा है उसको आपको प्री के लिए पढ़ना है। तो वो भी दोस्तों इसी में पूछा जाएगा मेंस में, 2 नंबर के मार्क्स में, फैक्ट वाले में, तो आपको वहीं भी काम देगा। तो दोस्तों ये आपकी प्री में बस नहीं, इसलिए आपको दोनों को साथ में लेके चलना है दोस्तों। ये फर्स्ट यूनिट, ये मेंस पेपर दोस्तों नाम दे। और फिर फर्स्ट यूनिट का दोस्तों फिर आगे देखते हैं, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक अर्थव्यवस्था दोस्तों। पेपर 1 में कहाँ देखना है दोस्तों, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी दोस्तों, सल्तनत एवं मुगल शासक, उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन मध्यकालीन सांस्कृतिक अद्भुत है दोस्तों। जो मध्यकालीन भारत दिया हुआ है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक दोस्तों मेंस पेपर में भी आपको ये पढ़ना है। भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत काल, ये भी मध्यकालीन इतिहास का, मुगल काल, उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय दोस्तों, ये भी आपको सेम उसी में पढ़ना है। फिर दोस्तों भारतीय संस्कृति का विरासत, इसमें पढ़ना, कला के रूप प्ररूप, साहित्य पढ़ना है, पर्व एवं उत्सव पढ़ना दोस्तों। इसमें आपको कौन कौन से पढ़ना है, भारतीय संस्कृति की विरासत पढ़ना है, कला प्ररूप पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, पर्व एवं उत्सव पढ़ना दोस्तों। ये आपको जो ये विरासत दिया दोस्तों मेंस का फर्स्ट पेपर में आएगा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत।
यह है एमपी के संदर्भ में, किंतु भारत के संदर्भ में प्रश्न बन सकता। दोस्तों ये बोल गया कि मध्य प्रदेश के संबंध में विशेष पढ़ना है आपको, लेकिन भारत के संबंध में भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मेंस का सिलेबस दोस्तों आपको ऐसे लेके चलना है, प्री प्लस मेंस साथ में पढ़ना दोस्तों। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, दोस्तों ये जीएस पेपर फर्स्ट में पढ़ना, ये भारतीय पुनर्जागरण, इसमें मैच होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिलेबस फर्स्ट यूनिट का। दोस्तों अभी जो टॉपिक बचा उसको देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसका पेपर फर्स्ट में दोस्तों ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजाति विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं उसके नेतृत्व करता। दोस्तों स्वतंत्र संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और इसको थोड़ा डिफाइन करके दिया गया, सेम ही है दोस्तों, ये भी स्वतंत्र संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व करता। भारत स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, सेम ही है दोस्तों। राज्यों का पुनर्गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। तो दोस्तों ये टॉपिक दिया गया फर्स्ट यूनिट का, लगभग जीएस पेपर फर्स्ट मेंस का, उसी में से टॉपिक कंबाइन होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2, मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य। दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास एवं सांस्कृतिक साहित्य यूनिट 2, इसमें दिया गया मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। पेपर फर्स्ट में आएगा दोस्तों प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें पढ़ना, आपको कौन सा पढ़ना, गोंडवानालैंड, बुंदेली आएगा, बाघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल, स्वतंत्रता प्राप्ति तक पढ़ना। दोस्तों यूनिट फर्स्ट में आया मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों दिया गया प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेलखंड, बाघेली, होलकर। दोस्तों ये सेम मैच करता है, जीएस फर्स्ट में आएगा ये यूनिट 2 में। दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो यूनिट 2 सेकेंड का अगला टॉपिक प्रमुख राजवंश। तो दोस्तों इसमें भी फर्स्ट टॉपिक में दिया है प्रमुख राजवंश में क्या पढ़ना आपको। राजवंश में गर्दरविल वंश, नागा वंश, अलौकिक वंश, परिव्राजक, उच्च अल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी पढ़ना है, चंदेल परमार, तुमर पढ़ना है, गुड़ वंश पढ़ना है, कच्छपाद घात वंश पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसे आपको पढ़ना है प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंश दुर्भिक्ष पढ़ना, ये प्रमुख राजवंश दिया, इसमें डिफाइन नहीं किया, इसमें डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, आपको इससे अलग नहीं पढ़ना थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें मेन फोकस करना है, इसी से पूछेगा क्योंकि मेंस में दिया हुआ। प्रमुख राजवंश पढ़ना, गर्दभील वंश, नागवंश, अलौकिकर परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार आएगा, कलचुरी आएगा, चंदेल आएगा, परमार आएगा, तोमार, गोंडवन वंश, कच्छपाद वंश आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। दोस्तों मध्य प्रदेश का योगदान सेम टॉपिक ये दिया फर्स्ट में, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान सेम टॉपिक है दोस्तों, मेंस में ही पढ़ना है, प्री में पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य। इसमें आएगा फर्स्ट पेपर दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन से आधुनिक काल तक की विभिन्न कला प्ररूपों, साहित्य आएगा, पर्व आएगा, उत्सव एवं वास्तुकला के पक्ष पढ़ना है। तो दोस्तों सेम ही टॉपिक है, लगभग आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पढ़ना है दोस्तों, इसी में मैच हो जाएगा आपका। ये वाला टॉपिक दोस्तों दिया मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका नहीं है दोस्तों। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, इसमें भी दोस्तों फर्स्ट में दिया पर्यटन स्थल। तो दोस्तों आपको अलग से नहीं पढ़ना, ये देखिए पूरा सिलेबस में मैच होता है। मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल सेम टॉपिक, मेंस में भी आपको पढ़ना है दोस्तों। यूनिट 3 जो भारत का भूगोल है, ये फर्स्ट पेपर पार्ट बी में दिया गया है। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, इसमें फर्स्ट पेपर में दिया गया दोस्तों भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, हिमालय पर्वत,
उत्तर भारत का विशाल मैदान, पृथ्वी पठार, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें पढ़ना दोस्तों। प्रमुख जलवायु घटना में आपको पढ़ना दोस्तों एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। फर्स्ट पेपर में आएगा दोस्तों जलवायु की घटनाएं, इसमें भी दोस्तों एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, ध्रुवीय, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। दोस्तों सेम मैच होता है। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज एवं संसाधन प्री में पढ़ना है। यही टॉपिक आपको दोस्तों जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति जो अभी नया लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ। दोस्तों करंट अफेयर से मैच होता है आपको। एल नीनो, ला नीनो से क्वेश्चन पूछा गया अभी 2024 में जो रिसेंटली पेपर हुआ दोस्तों। इससे पूछा गया कि भारत के लिए कौन सा प्रभाव नहीं है, ला नीना है। दोस्तों भारत के लिए ला नीना बारिश का कारण बनता है, सूखे का कारण एल नीना। दोस्तों ला नीना भारत के लिए लाभकारी है क्योंकि बारिश आता है तो कृषि के लिए लाभदायक होता है। तो थर्ड यूनिट का दोस्तों अगला टॉपिक है मेंस में। दोस्तों यही सेम टॉपिक प्री और मेंस आपको साथ में लेके चलना दोस्तों। यही सेम टॉपिक प्री में दिया है, यही सेम टॉपिक मेंस में दिया। प्री में आपको फैक्ट ज़्यादा पढ़ना है और PI लगाना है, और मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है क्योंकि आप प्री आप क्वालिफाई करोगे तो ओनली मेंस में बैठने के लिए। तो मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे तो दोस्तों इंटरव्यू में मार्क्स कम होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन मेंस में कम मार्क्स होंगे, इंटरव्यू में भी कम मार्क्स होंगे तो दोस्तों क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मेंस सबसे बड़ा हथियार है कि हाँ आपने अच्छे मार्क्स कर लिए तो इंटरव्यू मैटर नहीं करता कि आप क्वालिफाई करोगे, मतलब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो भी अच्छे मार्क्स से दोस्तों, रैंक भी अच्छा आपका डिसाइड करेगा। तो दोस्तों इसमें अगला टॉपिक है वन संसाधन, इसके प्रकार, वितरण और प्रमुख खनिज संसाधन दिया है। दोस्तों थर्ड यूनिट का जो अगला टॉपिक प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की प्रमुख रणनीतियाँ। इसमें भी दोस्तों मेंस का फर्स्ट टॉपिक GS में दिया है। प्रमुख फसलें, श्री अन्न योजना, उत्पादन पढ़ना, वितरण पढ़ना, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि रणनीतियाँ पढ़ना है दोस्तों। ये ऊर्जा से लेकर ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत दोस्तों, ये 23 में पूछा गया ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये मेंस में दिया गया है दोस्तों। भारत में प्रमुख खतरे और आपदाएं, उसका जल चक्रवात दोस्तों, इसमें भी दिया भारत के प्रमुख प्राकृतिक खतरे। भूकंप इसमें डिफाइन कर दिया, इसमें डिफाइन नहीं किया। भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व दोस्तों फर्स्ट पेपर में दिया जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का घनत्व, दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास। सेकंड पेपर में दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि का वितरण, 1991 में वृद्धि, कारण और प्रभाव, नागरिक ग्रामीण प्रशासन। तो दोस्तों ये भी इसमें आता है, मेंस में भी आता है। तो आपको प्री प्लस मेंस साथ में फर्स्ट फोर्थ यूनिट में क्या दिया प्री में और मेंस में भी दोस्तों फोर्थ यूनिट में दिया मध्य प्रदेश का भूगोल। और जो GS पेपर फर्स्ट आएगा मेंस का, उसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट का आपका सेकंड यूनिट मेंस का, उसमें भी मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है। तो दोस्तों ये प्री में फोर्थ यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल और मेंस में आएगा GS फर्स्ट पार्ट सेकंड यूनिट दोस्तों। तो इसमें देखते हैं इसका सिलेबस क्या दिया है। मैं प्री का फर्स्ट वाला टॉपिक मध्य प्रदेश का भूगोल, पठार पढ़ना, पहाड़ी पढ़ना, और इसमें GS फर्स्ट में दिया गया प्रमुख भू आकृतिक विभाग, मालवा पठार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत पढ़ना है, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बागेलखंड पठार, नर्मदा, सोन घाटी, सतपुड़ा। दोस्तों ये नर्मदा वाला क्वेश्चन आ चुका है अभी 24 में रिसेंटली, जो 23 तारीख को है। पूछा है कि नर्मदा नदी का जो साहित्य विवरण है वो किस में दिया गया, मतलब नर्मदा नदी को जो साहित्य नाम किस में उल्लेख किया गया, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद में, ऐसे ही करके दोस्तों। तो आपको एक एक की पॉइंट के बारे में अच्छे से डिफाइन गूगल करना, आपको कित बुक पढ़ना है दोस्तों, लेकिन पहले से आपके पास टाइम रहेगा तो आप गूगल भी करोगे तो उसके बारे में गूगल करना, MPPSC लगाना, MPPSC गूगल करोगे आप नर्मदा नदी, MPPSC लगाओगे या फिर UPSC लगाओगे तो आपको उससे रिलेटेड आ जाएगा कि हाँ इस में डिफाइन किया गया, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। ओनली जो बुक में नहीं है उसको पढ़ना है, एक बार देख लेना। तो आपको वो जैसे नदियाँ दिया गया, ये भी फर्स्ट में दिया गया, प्रमुख नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ पढ़ना, ट्रिब्यूटरी पढ़ना, वन और वनोपज पढ़ना दोस्तों, ये भी दिया है। प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, वितरण, प्रमुख वनोपज। तो दोस्तों आपको अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, देखो सब कंबाइन है पेपर एकदम सिलेबस।
जो भी प्री प्लस मेंस अलग से लेके चलेगा दोस्तों, उसको तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस की, क्योंकि प्री होगा तो फिर मेंस के लिए टाइम नहीं रहता इतना, आपको कि सिलेबस आप कंप्लीट कर पाओगे। जलवायु, ऋतु, तापमान और वर्षा, इसमें भी दोस्तों दिया है जलवायु, ऋतु, तापमान, सेम टॉपिक। प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, इसमें भी दोस्तों भारत मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार, वितरण, मृदा अपरदन और संरक्षण दिया दोस्तों। प्रमुख खनिज संसाधन, इसमें प्रमुख खनिज संसाधन दिया। प्रमुख फसलें हैं दोस्तों, इसमें प्रमुख फसलें। जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत दोस्तों, इसमें भी आएगा ऊर्जा संसाधन, आएगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। प्रमुख उद्योग आएगा दोस्तों, इसमें भी प्रमुख उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग आएगा। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, सेम टॉपिक दोस्तों। देखिए ये जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, नगरीकरण दोस्तों, आपको मेन से आप पढ़ोगे, प्री में उसी का फैक्ट पढ़ोगे, बस आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही आपका कवर होता जाएगा। यूनिट 5 में दिया भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, और जीएस पेपर 2 में आता है पॉलिटिकल, तो इसमें संविधान सभा दिया दोस्तों फर्स्ट प्री में। इसमें संविधान का निर्माण, इसमें भी संविधान सभा आता है, इसके निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा आएगा। और फिर संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और सांसद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत और जनहित याचिका। संविधान संशोधन, इसमें भी प्रमुख संशोधन पूछते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी दोस्तों वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, इसमें भी दोस्तों सेकंड दिया निर्वाचन आयोग, सीएजी, यूपीएससी, एमपीपीएससी पढ़ना है। नीति आयोग, जवाबदेही एवं अधिकार प्रतिस्पर्धा आयोग, एससी एसटी, ओबीसी, सीबीसी, ह्यूमन राइट्स, केंद्रीय सतर्क आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, यही टॉपिक इसमें पढ़ना दोस्तों। आपको इसमें पूरा डिफाइन नहीं किया, इसमें डिफाइन कर दिया कि हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, ऐसा हो गया, तो आपको साथ में लेके चलना है, अलग से नहीं पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें आपको राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। इसमें सेकंड टॉपिक में क्या दिया, राज्यपाल की नियुक्तियां, शक्तियां, स्थिति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के गठन, कार्य एवं भूमिकाएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा संगठन की शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं भूमिका दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया 5 यूनिट का, मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और मध्य प्रदेश में सुशासन यानी ई गवर्नेंस के बारे में। इसमें भी दोस्तों दिया है मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी शासन एवं पंचायती राज संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन एवं शक्तियों, संगठन एवं शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्त का महत्व। इसमें आगे मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश के रणनीति और समसामयिक मुद्दे। यूनिट 6 में दोस्तों देखते हैं यूनिट 6 में आएगा भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दोस्तों। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, मानव अधोसंरचना, शिक्षा, कौशल विकास, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार दोस्तों। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचनाएं, औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास, एमएसएमई, पारंपरिक उद्योग एवं विकास दोस्तों ये दिया है। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद। इसमें भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, इसमें भी दिया मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। इसमें ट्रिप्स पढ़ना है, पेटेंट पढ़ना है, ट्रिम्स पढ़ना है। मध्य प्रदेश की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग एवं सेवा, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान। दोस्तों वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ एवं G20 सार्क एशियन। भारत का विदेशी व्यापार मूल्यांकन संरचना और दिशा। यूनिट 7 में आएगा दोस्तों विज्ञान, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इसमें आएगा आपको दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ। फर्स्ट उपग्रह के प्रकार GIS, GPS। मानव शरीर संरचना, पेपर 3 में दोस्तों आएगा मानव शरीर के अंग, संरचना, उपकार प्रणाली। पोषण आएगा, आहार आएगा, पोषक तत्व, कुपोषण आएगा। आनुवंशिक रोग, सिकिल सेल एनीमिया के कारण निदान और कार्यक्रम। दोस्तों इसमें आएगा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, संक्रमण रोग, रोकथाम और स्वास्थ्य सूचकांक। ये पेपर 3 में आएगा। स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छता एवं बीमारी, कुष्ठ आएगा, एड्स आएगा, अंधत्व आएगा, पोलियो सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय छाया आएगा, निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल विकास एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास की अवधारणा एवं सस्टेनेबल SDG, पारंपरिक कारण, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी एवं तंत्र एवं जैव विविधता। ये पेपर 3 में आएगा, पर्यावरण एवं जैव विविधता। प्रमुख प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पेपर 1 में आएगा दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी और भूमि प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पेपर 3 में दिया उनका रोकथाम, निवारण, प्रबंधन, दुष्परिणाम को कम करने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन। यूनिट 8 दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है। यूनिट 9 में आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पढ़ना है। ये पेपर 3 में पढ़ना। कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी, जनरेशन पढ़ना है। मेमोरी पढ़ना है, इनपुट पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की उपयोग। कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान, C++, जावा। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेट, असेंबली। इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पेपर 3 में आएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग। साइबर सिक्योरिटी, ई-गवर्नेंस आएगा, पेपर 3 में आएगा ई-गवर्नेंस। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, पेपर 3 में इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, विभिन्न उपयोगी पोर्टल, वेबसाइट और वेबसेज। यूनिट 10 में दोस्तों जनजाति से पढ़ना है प्री में। इसमें थोड़ा सा सिलेबस मैच नहीं होगा, फिर भी बहुत मैच होगा। यूनिट 2 जनजाति टॉपिक शामिल कर दिया गया दोस्तों यूनिट 2 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विशेष एवं पिछड़ी जनजातियों, घुमांतु जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। पेपर 2 में आएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचनाएं, रीति रिवाज, जनजातियों का विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्यौहार, उत्सव। पेपर 2 में। पेपर 3 में क्या आएगा? पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जातियों की भूमिका, बैगा, सहारिया, भारिया, भील, गोंड इत्यादि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया जनजातियों का। पेपर फर्स्ट है मध्य प्रदेश में भारतीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक,
खबजा नायक, टंडल भील, गंजन सिंह कोरू, बादल भोई, पेमा फाल्स। प्रमुख जनजाति व्यक्ति दोस्तों, जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्कृति और लोक साहित्य। पेपर 2 में आएगा मध्य प्रदेश में लोक साहित्य। दोस्तों इस तरीके से आपका सिलेबस मैच है। देखो दोस्तों इसमें ये भी बता दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो टॉपिक मुख्य परीक्षा में है केवल वही टॉपिक लिखे गए हैं, बाकी परीक्षा के टॉपिक इसमें शामिल नहीं है। जो टॉपिक दोनों में समान है उसका अच्छे से विस्तृत अध्ययन कीजिए। इस नोट्स बनाने को आसानी एवं डबल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं दोस्तों। ये मेंस का सिलेबस है। पहले भारत के इतिहास, ये पेपर फर्स्ट में मैच हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना है। ये देखिए सिलेबस पूरा मैच होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता मैच दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।